खाली मिट्टी और गोबर की खाद पड़ी हुई है, जितनी सरसें हैं। मिट्टी और गोबर की, मिट्टी तो है इसमें, तो गोबर से इतना चमत्कार कैसे हो गया? अरे भाई उसमें लाइट होता है, उसमें मतलब इसमें कीड़ों की मात्रा होती है, कीड़ों की वजह से होता है ये। हाँ, गोबर में केचुआ मरता है, खाद से केचुए मरते चले जाते हैं, खाद से केचुआ मर जाता है। हाँ, और गोबर से नहीं मरता नहीं, उसमें पैदा होते हैं। जो थोड़ा जितना कमा नहीं रहे उससे ज्यादा दवाओं में जा रहा है। अरे भाई तो डाई, यूरिया, पोटास और रासायनिक खाद पड़ेगी तो मरीजी पैदा हो गए ही। युग में पहले देसी खाद पड़ती थी, उसे आदमी बीमार नहीं पड़ते थे। अब आदमी बीमार पड़ रहे हैं, इनका यही हो रहा है, बीपी हो रहा है, ब्लड हो रहा है, शुगर हो रहा है, शुगर हो रहा है, सारी अनेकों प्रकार की बीमारियां पैदा हो रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर एक्सप्रेस न्यूज। आज हम उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में उपस्थित हैं और आपको दिखा रहे हैं यहाँ की लहलहाती खेत की निशानी। यही है जौनपुर की असली कहानी। यहाँ पर देखेंगे तस्वीरें लहलहाते खेतों में, ये सरसों के फूल कहीं आपके मन को चकाचौंध कर देने वाली है और बहुत ही सुंदरतम इसकी भावनाएं हैं। इनके जो जड़ से लेकर ऊपर तक भावनाएं आपको नजर आती होंगी, इनकी भावनाएं आपकी भावनाओं को कहीं न कहीं परिवर्तित कर देने वाली है। आज की वीडियो बड़ी रोमांचक होने वाली है। ये तस्वीर हम आपको न्यूज के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, आप जुड़े रहिए जौनपुर एक्सप्रेस न्यूज मनीष कुमार के साथ, कैमरामैन कृष्णा के साथ। तस्वीरें हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। एक बाबूजी हैं, आइए इनसे खेत के बारे में जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। आखिर इस खेत का राज क्या है जो इतनी ललहाती, हमारे शरीर से कहीं कितनी ज्यादा ऊंचाई पे ये ललहाती से जो सरसों के खेत हैं आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे चारों तरफ खेतों के यहाँ पर पीले पीले पूरे खेत नजर आते होंगे। यहाँ पर आभूषणों की तरह सजे हुए ये खेत नजर आ रहे होंगे। अच्छा बाबूजी, क्या कहेंगे इन सरसों के बारे में? अरे भाई, क्या रास है इसका जो इतना सुंदर हो रहा है? पहले इसकी जुताई होती है 2-3 बार, उसके बाद छींटा जाता है, उसके बाद में गोबर की खाद पहले पड़ती है, उसके बाद में वो होता है, उसके बाद में डाई यूरिया की योजना कुछ नहीं प्राप्त है इसमें नहीं है। इसमें खाली मिट्टी और गोबर की खाद पड़ी हुई है, जितनी सरसें हैं। मिट्टी और गोबर की, मिट्टी तो है इसमें, तो गोबर से इतना चमत्कार कैसे हो गया? अरे भाई उसमें लाइट होता है, उसमें भगवान के देन से होता है। डाई यूरिया के मात्रा यूज नहीं होता है इसमें। कीड़ों की मात्रा, आपका कहने का मतलब इसमें कीड़ों की मात्रा होती है, कीड़ों की वजह से होता है ये। हाँ, गोबर में केचुआ मरता है, खाद से केचुए मरते चले जाते हैं, खाद से केचुआ मर जाता है। हाँ, और गोबर से नहीं मरता नहीं, उसमें पैदा होते हैं वो। हाँ, ये सब जुताई और देसी खाद की मात्रा है। गाय और भैंस रखना बहुत जरूरी है। हर घर में आपको गाय भैंस होना जरूरी है। हाँ, और आपके बच्चे जो है गोबर से घृणा करते हैं। गोबर एक प्रकार की लक्ष्मी खाद है, सबसे बेहतर खाद है, सबसे बेहतर। इससे बीमारी नहीं होगी, कुछ नहीं होता इससे। यूरिया से गठिया बतास वगैरह तमाम तरीके होता है, कुछ नहीं पैदा होता। अब जो है गठिया बतास हो रहा है, गोड़ का पैर हो रहा है, घुटना चेंज कराओ, फलाना कराओ, डाई यूरिया डालते रहो, पैदा लो, उससे जहर पैदा हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे दर्शकों के कि इस चमत्कारी के गोबर के चमत्कारी गुणों के बारे में? आपने सरसों खेती किया हो, उसको बराबर सब देखे कैसे है। इसमें डाई यूरिया का मात्रा नहीं पड़ी हुई है। कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा फोकस करिए, थोड़ा सा दूरी बनाकर दिखा दीजिए, थोड़ा सा ऊपर से जूम करके बकायदे खेतों को। इतना बढ़िया लहलहाता हुआ खेत है, जो पीली सरसों है बराबर आपको नजर आ रही होगी। बहुत ही सुंदरतम नजारा आपको ये खेत का नीचे से लेकर ऊपर तक आपको दिखने वाला है। एकदम नीचे से देखेंगे इनकी पेड़ जड़ों से लेकर ऊपर तक की नजरें काफी सारी लंबी, बहुत सारी लंबी, आपको बहुत लंबी यहाँ पर आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगी तस्वीरें। अच्छा, ये नए युवाओं को यहाँ पे क्या संदेश देंगे, किस तरीके की बातें करेंगे? जो लोगों में रोग इस तरीके से उत्पन्न हो रहा है, तमाम तरीके का समस्याएं लोगों के साथ हो रही है, तमाम जो थोड़ा जितना कमा नहीं रहे उससे ज्यादा दवाओं में जा रहा है। अरे भाई तो डाई यूरिया, पोटास और रासायनिक खाद पड़ेगी तो मरीजी पैदा हो गए ही। हाँ, ऑर्गेनिक खेती होना चाहिए। हाँ, खेती हो, डाई और
यूरिया छोड़ के बिल्कुल गोबर देसी खाद बना कर डालें खेत में, वो सबसे बेहतर। वो नया ऑर्गेनिक खाद जो बन रहा है, नया ऑर्गेनिक खाद जो बनाया जा रहा है, किया जा रहा है, वो इस तरीके से वो खाली पैदा कर रहे हैं, पेट पालन पूजा बराबर हो रहा है। अब के युग में पहले देसी खाद पड़ती थी, उसे आदमी बीमार स्वस्थ बीमार पर नहीं पड़ते थे, अब आदमी बीमार पड़ रहे हैं। इनका यही हो रहा है, बीपी हो रहा है, ब्लड हो रहा है, शुगर हो रहा है, हार्ट शुगर का हो रहा है, सारी अनेकों प्रकार की बीमारियां पैदा हो रही अनगिनत हैं। बीमारियां। और पहले की डाई यूरिया से नहीं पड़ता था तो आदमी स्वस्थ थे, अब नहीं स्वस्थ है, अस्वस्थ है। आप दर्शक हमारे जो हैं वो क्या मान लें कि आप गोबर से आपने इसको उपजाया, हाँ। कैसे मान सकते हैं वो कि अरे उपजाया? गोबर खेत में विश्वास डालो, कैसे करेंगे? उसको गोबर इकट्ठा करके आप- जैविक खाद बना कर उसको यूज करो, बगल हर में प्रकार से बनाओ। बगल में एक गोबर पड़ा हुआ है, वो आपका गोबर है क्या? और किसका है? हैं? हम अभी आपको दिखाएंगे, गोबर पड़ा हुआ है बगल में, ये बहुत सारा गोबर रखे हुए हैं। उसी गोबर से जो कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, उसी गोबर से यही तैयार हुआ है, इतनी बड़ी बड़ी फसलें तैयार हुई है, बहुत सुंदरतम फसल तैयार हुआ है। बाबूजी का कहना ये है कि आप लोग भी इसी तरीके से मेहनत करिए जिससे रोग से मुक्त हो, हमारा देश मुक्त हो, है कि नहीं? हाँ। जनहित के लिए कार्य हो, हाँ। है ना? फिलहाल बाबू जी के बारे में आप क्या समझते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल देखते रहे जौनपुर एक्सप्रेस न्यूज मनीष समाज के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।